हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों आज बनाने वाले हैं, ठंडियों में सबसे ज़्यादा गाजर मिलता है और सबका फेवरेट भी होता है। तो हमने यहाँ पर गाजर ले लिया है। ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा या फिर एक किलो गाजर है हमारे पास। तो 1 किलो गाजर के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध। आप कम भी ले सकते हैं, आधा लीटर भी। पर आज हम बनाएंगे रबड़ी वाला गाजर का हलवा, बहुत टेस्टी भी बनता है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम कट करेंगे। तो मैं गाजर ले लेती हूँ, चाकू ले लूँगी। और हाँ, गाजर को हम घिसेंगे बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सिंपल और इजी तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चाकू ले लिया है और आलू छीलने वाला कहाँ चला गया, चलिए ढूंढते हैं उसको। भी पहले हम गाजर को ले चलते हैं। तो यहाँ पर मैं गाजर को ले आई हूँ, अब मैं इसे कट करूँगी। ऐसा सरल तरीका लेकर आए हैं ना कि आप तो हैरान हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ठंडियों का टाइम है और गाजर को घंटों पर घिसे कौन, हाथ कट जाएगा तो काम करने में भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए फटाफट से सबका फेवरेट बनाते हैं गाजर का हलवा और रबड़ी। तो ये गाजर को हमने अच्छे से छील कर कट कर लिया, फिर उसे हमने धुल लिया है। तब क्या करेंगे, लेंगे सबसे आसान तरीका जो गाजर के हलवे को काफ़ी कम टाइम में बनाकर तैयार कर देते हैं। तो यहाँ गाजर को हमने कुकर में डाल दिया, पर अभी कुछ नहीं डाला। फिर यहाँ आधा लीटर कच्चा दूध लिया है और फिर उसमें से 4 से 5 बड़ा चम्मच हमने डाल दिया। फिर इलायची का पाउडर डाल दिया। फिर क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगा देते हैं और 5 से 6 सीटी लगने देते हैं। जो आधा लीटर दूध था उसे भी हमने कढ़ाई में ही फाड़ कर ले लिया। फिर गैस ऑन कर दिए। फिर क्या करना है आपको ना, 5 से 6 सीटी अच्छे से गाजर को बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पर सीटी मतलब गाजर बॉईल हो गए हैं और जो दूध था केवल हमने बॉईल कर लिया। जो आधा लीटर दूध को हमने फाड़ के कढ़ाई में लिया था वो बॉईल कर लिया। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जो सीटी है ना उसका प्रेशर ऐसे निकाल लेना है। फिर ढक्कन खोल दीजिए। तो बढ़िया से गाजर जो है अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहे तो पानी में भी उसको बॉईल कर सकते हैं या फिर दूध में, पर दूध में बॉईल कीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है। फिर यहाँ पर हमने कढ़ाई में पूरा डाल दिया। अभी गैस ऑन नहीं किया, ना ही दूध वाले की साइड ना ही गाजर वाले की साइड। तो सबसे पहले पूरा डाल देंगे। देखिए जितना दूध डाला था ना वो पूरा ही बचा हुआ है, क्योंकि गाजर में इतना ज़्यादा पानी जो होता है वो भी तो रिलीज होता है। फिर क्या करना है, मैशर से मैश कर देना है। फिर दूध थोड़ा सा जो हमने कढ़ाई में उसमें से थोड़ा सा डाल देना है आपको। तो यहाँ पर हमने 1 कप भर के चीनी डाल दिया है। फिर क्या करना है, उसमें 2 चम्मच देसी घी। ध्यान रहे दोस्तों, अभी गैस हमने ऑन नहीं किया है। तो पहले सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने साइड में रख दिया कढ़ाई को, क्योंकि रबड़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले रबड़ी बता देते हैं आपको। तो उधर साइड कर दिया। तो जो जितना दूध था वो लिया हमने। फिर इसमें आधा कप चीनी डाल दिया है और हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा इलायची। आप चाहे तो केसर है तो केसर को दूध में भिगो कर ले लीजिए, उससे भी बढ़िया कलर आ जाता। हल्दी हमने डाल दी, वो नेचुरल कलर बढ़िया सा आ जाएगा। फिर क्या करना है ना, उसको अच्छे से पका लेना 2-3 मिनट के लिए, मतलब 5 मिनट तक अच्छे से पका लीजिए। उसके बाद इसमें हमने नारियल का बुरादा और बादाम का पाउडर था तो हम पाउडर डाले। अगर नहीं है बादाम तो कट करके भी ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए काजू को हमने कट करके 1 से 2 चम्मच डाल दिया और थोड़ा सा बचा लिया है बाद में डालने के लिए। तब क्या करना है, यहाँ पर हम ना मावा नहीं है हमारे पास, तो यहाँ बहुत ही सरल तरीके से रबड़ी हम तैयार करेंगे। तो ये आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध आप कह सकते हैं, और बाकी तो जितना था उतना हमने डाल दिया है, या फिर आधा लीटर भी कह सकते हैं आप लोग। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर सोचे 1 चम्मच बादाम और डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है थोड़ा सा और बादाम। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छे से हम उबलने देते हैं। और साइड में जो है गाजर का हलवा वो पक रहा है, थोड़ा सा लो फ्लेम पर ही हम पका रहे हैं, क्योंकि पहले रबड़ी अच्छे से बन जाए उसके बाद हलवा तो जल्दी, क्योंकि वो तो बॉईल है ना, केवल हमें उसको गाढ़ा करना है, मतलब पूरा दूध जो है एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसको हम साइड में ही रहने देते हैं। पहले रबड़ी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रबड़ी टेस्टी बनेगी तभी तो हलवा भी टेस्टी होगा ना। तो इतना थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो गया ना हल्का सा, बस अब उसको साइड कर देते हैं और गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। तो अभी उसको ठंडा होने देते हैं दूध को। यहाँ पर हलवे को एक बार और अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि जले ना। तो यहाँ पर दूध हम अच्छे से ठंडा इसलिए
कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। अगर गर्म पर आप ऐड कर देंगे तो गुठलियाँ पूरा हो जाएगा, अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो ये ठंडा हो गया है, गैस की फ्लेम ऑन नहीं किए हैं। तो अब क्या करना है इसमें, क्योंकि मावा नहीं है ना, तो उसकी जगह पर आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए, वो भी मावा से कम नहीं होता है। या फिर आप इसका मावा बनाकर भी आप ऐड कर सकते हो। वो मावा बनाना बहुत आसान है, तो हम फिर कभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर 4 चम्मच डालकर हमने पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए कितनी अच्छे से ये डिज़ोल्व हो गया पूरा इसमें। फिर गैस की फ्लेम हमने ऑन कर ली। ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगेगा, पर हमें उतना गाढ़ा नहीं चाहिए। रबड़ी की आपने देखा ही होगा रबड़ी होता कैसा, उसकी कंसिस्टेंसी तो देखा ही होगा ना। फिर क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पनीर था, अगर दही है ना तो 1-2 चम्मच दही भी डाल दीजिए, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। पर दही नहीं था हमारे पास, तो यहाँ पर हमने पनीर को डाल दिया। अब क्या करना है, इसको हम पकाते हैं। तो बस ये देखिए कंसिस्टेंसी आप रबड़ी का देख सकते हैं, बस इसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ठंड का टाइम है ना, तो ये गाढ़ा भी हो जाएगा। गर्मी का टाइम होता तो बात अलग होता, उसमें गाढ़ा करना पड़ता। तो रबड़ी हमारा बन करके एकदम तैयार हो गई। देखिए हम एकदम परफेक्ट बना है रबड़ी। और कैसा लगा रबड़ी बनाने का तरीका, है ना एकदम सरल। और रबड़ी ना ज़्यादा मीठा नहीं होता है, थोड़ा सा फीका ही होता है। बस गाजर का हलवा अच्छे से मीठा बनाइएगा और रबड़ी थोड़ी फीकी रहेगी तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर ये देखिए पूरा दूध जो है गाजर में एब्जॉर्ब हो गया, तो 2 चम्मच देसी घी और हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे जितना मतलब वो बादाम का पाउडर और नारियल का बुरादा है ना, वो पूरा हम डाल देते हैं, क्योंकि जो कटे हुए काजू है ना वो हम गार्निशिंग के लिए। फिर क्या करना है, इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर और ऐड कर देना है आपको। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हलवा जो है हमारा तैयार होने वाला है, बस थोड़ा सा और सूखा हो जाए। ज़्यादा गीला नहीं रखिएगा, रबड़ी तो हमारा है ही ना गीला, तो ज़्यादा गीला नहीं रखना। थोड़ा सा पनीर हमने बचाया था, तो इसमें पनीर हम डाल देते हैं, ऐसे तोड़ कर डालिएगा, इससे थोड़ा सा वाइटनेस आएगा, तो लगेगा कि मावा डला है। तो बस इसको और अच्छे से 2-4 मिनट हम पका लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से एकदम बढ़िया ये लगता है दोस्तों खाने में। सरल तरीका हमने बताया, और ये शादियों वाला या फिर उससे भी अच्छा आप कह सकते हैं कि जैसे शादियों में बनता है, आपने खाया होगा रबड़ी वाला गाजर का हलवा। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया और हलवा एकदम परफेक्ट बना है। इस तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। बस इसको थाली में पूरा फैला देते हैं और थोड़ा ठंडा होने देंगे, तुरंत इस पर रबड़ी नहीं डालना है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, अब बाकी जो काम है वो भी हम कर लेते हैं। तो 1 घंटे के बाद हम मिलते हैं। तो 1 घंटे के बाद दोस्तों ये देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब जो रबड़ी है वो भी थोड़ी ठंडी हो, देख सकते हैं रबड़ी की कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया ना, उतना कि हमने आपको कंसिस्टेंसी दिखाया था। और 1 घंटे के बाद देखिए कैसा लुक है। तो यहाँ पर पूरा अच्छे से गार्निशिंग कर लेते हैं। पूरा हमने रबड़ी फैला लिया है। फिर इसमें पनीर था वो ग्रेट करके डाल दो, जो काजू हमने बचाए थे वो भी डाल दिए। अब लुक फाइनल देख सकते हैं। कोई कह सकता है कि ये हमने घर पर बनाकर तैयार किया, और क्या दोस्तों, अगर आप किसी को खिलाएंगे तो यकीन ही नहीं मानेंगे कि आपने ये रबड़ी वाला गाजर का हलवा घर पर ही बनाया है। तो यहाँ पर हम आपको टेस्ट करके भी बताते हैं। तो ऐसे आप चाहे तो चाकू से उसमें पीसेस भी कर सकते हैं, ईजिली वो निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच ले लिया। अब टेस्ट करते, क्योंकि पहली बार बनाया है ना, क्योंकि ठंड का टाइम है तो कुछ भी बनाने का जल्दी मन नहीं करता। तो हमने कहा न्यू ईयर है, क्रिसमस है, तो कुछ मीठा तो बनता ही है ना। तो नए साल की शुरुआत जो है मीठे से कीजिए। तो कैसा लगा तरीका, लाइक से कमेंट सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं। बाय बाय, कल मिलेंगे।